Hello friends, welcome to Senior to Junior Academy. Friends, as you know that we are discussing our psychological test series and we have already discussed TAT, word association test, and we have discussed the introduction to situation reaction test. Friends, as I have already told you that today I will be discussing about the master guidance. I will discuss each and every situation, and I have divided the video into 7 parts so that you get an easy understanding about what a situation reaction test is and what kind of situation is being asked in the test. So friends, this lecture is totally presented by me. My name is Abhishek Kumar Singh and I got recommended from 14 SSB Allahabad for Short Service Commission technical entry. Friends, before proceeding to situation reaction test situations, I would like to convey some of the messages that see, जो भी आपको सिचुएशन पूछा जाएगा वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगे। एंड मैंने ये जो सिचुएशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सिचुएशंस को इन द कमिंग वीडियोस में डिस्कस भी करूँगा। सो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस के बदौलत पे ये तैयार किया है। सो मैं आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और ये 30-35 सिचुएशन मैंने जो निकाला है, आपको कैसे आंसर लिखने हैं वो मैं अपने साइड से बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो तो सबसे पहले जो हीरो है उसको अपना सेफ्टी रखने का बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज इंश्योर्स द फिज़िकल सेफ्टी ऑफ हीरो, क्योंकि अगर हीरो ही ठीक नहीं रहेगा तो वो क्या दूसरों का मदद करेगा। सो कभी भी जब सिचुएशन सिंगलपन का हो तो आपको उसमें अपना सेफ्टी सबसे पहले देखना है। सो एक सिचुएशन कभी ऐसा आएगा कि आप नाव पे जा रहे हो, आप बोट पे जा रहे हो और बोट ओवरटर्न हो गया, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें डेफिनेटली आप सबसे पहले अपना जान बचाओगे। सो आपको रिस्पॉन्स वैसा ही लिखना है कि आप अपना पहले जान बचाओगे। सो जम्प्ड आउट एंड स्वैम अक्रॉस। सो ये इस टाइप का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। जब नेक्स्ट सिचुएशंस आता है कि आप बोट पे हो और आपके साथ आपके साथी भी हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स, सर्विस बिफोर सेल्फ, आपको अपने दोस्तों का मदद करना ज़रूरी है। यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड फर्स्ट। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कंपेनियन एंड देन टू योर सेल्फ इन द मैटर ऑफ सेफ्टी। पहला जो सिचुएशन था मैंने बताया था कि उसमें आप अकेले हो, बट इन द सेकेंड सिचुएशन आपके साथ आपके कंपेनियन भी है। सो आपको पहला प्रायोरिटी आपको कंपेनियन को देना है। तो मैंने एक सिचुएशन डिस्कस किया है कि देयरफॉर इन द सिचुएशन ऑफ बोट ओवरटर्निंग और ब्रिज कोलैप्स व्हेन हाफ पार्टी ऑफ द पिकनिक हैज़ क्रॉस द ब्रिज। एक सिचुएशन ऐसा आया था कि पिकनिक में गए और ब्रिज जब क्रॉस हो रहे थे तो कुछ आपके साथी ब्रिज के उस पार थे और जब ब्रिज कोलैप्स हो गया तो उस केस में क्या करोगे आप? उनके लिए आपको अरेंज द बोट फॉर द रिमेनिंग एंड क्रॉस्ड विद देम। अगर बोट ओवरटर्न हो रहा है तो इस आपको उस टाइप का आंसर लिखना है कि यू विल अरेंज द बोट फॉर देम एंड यू विल क्रॉस्ड विद देम। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा फंडा है कि द सिचुएशन इन विच यू हैव योर कंपेनियन, काइंडली गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर कंपेनियन। दैट्स इट। सो लेट अस सी द थर्ड situation. The third situation is, in case of panic or shout from people for help, use the word pacify them as first priority, and when people are injured as well, then take this as second priority and then other action will proceed. इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो, जहाँ पे पीपल थोड़ा बहुत घबराहट हो, तो इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट उनको शांत कराओ, पहले उनको शांत कराओ। और अगर वहाँ पे कोई इंजरी है देन काइंडली टेक दिस एज एन अर्जेंट एंड मोस्ट प्रायोरिटी थिंग एंड डू द नीडफुल। अदर थिंग विल प्रोसीड आफ्टर दिस थिंग। सो इन सच सिचुएशन कोई अगर इंजर्ड पर्सन है देन यू हैव टू सेंड हिम टू द नियरेस्ट
हॉस्पिटल और अरेंज द एम्बुलेंस फॉर हिम, और उसको आप खुद ही, अगर बेस्ट पॉसिबल, अगर टाइम कम है तो आप खुद ही ले जाओ उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो ये वहाँ से एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी इवॉल्व होके आती है, दैट यू आर हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, सो दिस इज थर्ड सिचुएशन। सो लेट अस सी दी फोर्थ सिचुएशन। In case of serious sickness such as heart attack, unconsciousness, use the word call doctors, and when it's normal sickness and the patient is able to move, use took him to the near hospital। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई सीरियस चीज़ है जैसे कि हार्ट अटैक, जो आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो उस केस में आप अर्जेंटली डॉक्टर को बुलाइए इमीडिएट। आप उस चीज़ में रिस्क नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर पेशेंट क्या है कि दे आर हैविंग अ नॉर्मल फीवर, नॉर्मल सिकनेस, आप उस टाइम खुद ही ले जाओ उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, या आप उनको डॉक्टर के पास खुद ले जा सकते हो। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज हार्ट अटैक, इट वुड बी बेटर टू कॉल डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आप काइंडली इमीडिएटली आप सर्विस पे लग जाओ, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि इट्स अ इशू ऑफ लाइफ बचाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि लाइफ बचाना आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए इन एनी सिचुएशन। ठीक है, सो लेट अस सी आवर फिफ्थ सिचुएशन। व्हेन अ डेंजरस रेप्टाइल सच एज कोबरा इज found entering a building or approaching the hero or his companion, use the word kill it, but when it is going to its natural surrounding, use the word let it go। देखिए यहाँ भी अगर आपने कोई रेप्टाइल देखा, कोई मतलब कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोबरा देखा, अगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपने पाथ पे जा रहा है, देन लेट इट गो। आप ज़बरदस्ती उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। बट अगर वो आप पे अटैक करता है तो फर्स्ट अगेन आई हैव टोल्ड, अपना जान बचाना है आपको। इन सच सिचुएशन यू कैन यूज़ द वर्ड किल इट, और आप उसको मार देने में भलाई है, क्योंकि वो आपको बाइट करेगा, आपका लाइफ डेंजर में जाएगा। अगर आपके पास टेक्निक है टू सेव योर सेल्फ, इट्स बेटर ऑप्शन। जानवर को मारने के खिलाफ आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस। कोई भी सिचुएशन में किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, ना नेचर को, ना कोई पशु पक्षी, किसी को भी नहीं। बट ऐसा सिचुएशन अगर आए कि आपको स्नेक बाइट करे, देन यू कैन यूज़ द वर्ड किल इट। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आई वुड लाइक टू कीप टू द 5 सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको एनी टाइम अगर आप कंपेनियन के साथ हो, उनका सेफ्टी मस्ट। अगर आप अकेले हो तो अपना सेफ्टी पहले, और कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर कंपेनियन, जिनका कोई इंजरी हो, उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, वी विल सी द नेक्स्ट SRT। बहुत सारे SRT हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करो, आई थिंक यू विल डेवलप योर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। आप एनालाइज करो सिचुएशन को कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। यू हैव टू राइट प्रैक्टिकल सिचुएशन, कोई भी अनप्रैक्टिकल चीज़ नहीं लिखना है। सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। शेयर knowledge, share success. If you have any doubt, please mail me at s2jacademy@gmail.com. Please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get the next video update. And next 4 to 5 video is very important, because I am going to discuss again the more situation like this. So I thank you all for watching. Jai Hind.